हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। जैसे कि आपका अभी 2 दिन पहले ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि आपका जो MNS 2022 का एग्ज़ाम है वो ऑन द बेसिस ऑफ नीट होगा। एंड स्टिल अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें नीट का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चों, अभी ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि आपका एग्ज़ाम नीट से होगा, तो आपको ऑब्वियसली नीट का फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो बाद में होंगे। अभी के लिए तो आप लोग एटलीस्ट अपना नीट का फॉर्म फिल करिए और किसी की बातों में मत आइए जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता है, ऑफिशियली कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप सब लोग नीट का फॉर्म भर दीजिए एंड डिप्रेस नहीं होंगे। ये जो थोड़ा सा नया इस बार सिलेक्शन का प्रोसीजर है, इस पे मैंने थोड़ी सी स्टडी करके थोड़ा बहुत एक एनालिसिस करके वो किया है। मैं उस बेसिस पे आपको बताऊंगी कि मिनिमम कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड हैं नीट 2022 में MNS में सिलेक्शन के लिए, ठीक है, और किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा। मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोज़ में भी बताया था जब आपका ये अनाउंस हुआ था कि नीट UG से एग्ज़ाम होगा, तो उसमें मैंने ये बताया था। एंड आप लोग घबरा क्यों रहे हैं इतना ज़्यादा। बायोलॉजी तो आप लोगों ने पढ़ी है, उसको थोड़ा डीप में और पढ़ लीजिए, अभी तो टाइम है आपके पास। एंड उसके बाद जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसमें अगर आपको लगता है कि आप टफ चैप्टर नहीं कर सकते तो आप इजी चैप्टर को टारगेट करिए। आप लोग बोलेंगे तो मैं एक लाइव सेशन लेके आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे पढ़ना है। आप लोग कमेंट में बताना। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है ना, ये सबके लिए न्यू है और बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सीट्स इतनी निकाली हैं। नहीं बच्चों, जो ऑफिशियल उन्होंने अनाउंसमेंट दिया है उसमें ओनली सिर्फ यही लिखा है कि नीट UG से एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है कि इतनी सीट्स हैं, सीट्स बढ़ा दी हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ यही लिखा है कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा वो नीट UG के बाद बेसिस पे होगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप कहीं पे भी कुछ भी न्यूज़ देख रहे हैं तो वो सब फेक है, वो सब कहीं पे भी नहीं बताया गया है, ठीक है। अब कैसे होगा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, देखो। अब मैंने जो स्टडी करके थोड़ा बहुत मैं आगे आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगी भी। जैसे AFMC पुणे में होता था ना, नीट UG प्लस उनका कुछ मिनिमम क्राइटेरिया प्लस इंटरव्यू, तो आपके इसमें क्या होगा, नीट UG का आपको स्कोर चाहिए। तो मतलब आपका जितने भी स्कोर आएंगे, जितनी भी आपकी रैंकिंग आएगी, मतलब आपके मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस पे आप जो जो उनकी कट ऑफ निकलेगी उस कॉलेज में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको नीट UG का स्कोर चाहिए, फिर आपका इंटरव्यू, या फिर अगर कैंडिडेट ज़्यादा हुए तो वो लोग कुछ टेस्ट भी करवा देते हैं, ठीक है। अभी मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती, बट इंटरव्यू, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। यही आपका सिलेक्शन होगा, नीट UG इंटरव्यू प्लस मेडिकल, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, मैं आपको कुछ एनालिसिस दिखाती हूँ कि कितने मार्क्स अब आपको चाहिए। देखिए, ये है पिछले साल की AFMC की कट ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। AFMC आपको पता है सबसे बेस्ट कॉलेज है इंडिया का, आर्म फोर्स का ही कॉलेज है। तो आप लोग भी AFMC में MNS के लिए अप्लाई करते थे, आपका भी एक कॉलेज था AFMC। तो इसके बेसिस पे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि मिनिमम आपको कितने मार्क्स चाहिए अगर आप AFMC को टारगेट कर रहे हैं। बट इसके अलावा रेस्ट और भी कॉलेजेस हैं तो उसकी कट ऑफ कम ही जाएगी, बिकॉज सबसे टॉप वाले की सबसे ज़्यादा जाती है, तो आप लोग भी जानते हैं। तो ये इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, बिकॉज ये तो पहली बार हो रहा है ना कि नीट UG से हो रहा है। इससे पहले तो MNS का अलग से एग्ज़ाम होता था। तो हम जो पहले पैटर्न पे होता है उसके बेस पे देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है, बट यहाँ पे अब MNS है तो यहाँ पे तो सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई करेंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे गर्ल्स के लिए मिनिमम 627 कट ऑफ गई हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीट 2022 में 637 गई थी, 21 में कम गई है कट ऑफ, ठीक है। ये बहुत पहले का डाटा है, जब 478 हुई, 2015 की बात है, जब इतने कम मार्क्स में भी आपको क्या मिल जाता था, AFMC मिल जाता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 627 गई है, यानी कि ये तो इससे तो ये तो MBBS की कट ऑफ है ना, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि ये MBBS के लिए है, ठीक है। अगर हम MNS के लिए टारगेट करते हैं, तो अगर सिर्फ हम AFMC की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ AFMC की बात करते हैं तो मिनिमम आपको 500 कट ऑफ तो चाहिए ही होगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आप कितना भी इसमें कम करेंगे तो कंपटीशन यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा है नीट में। तो मिनिमम 500 आपको AFMC के लिए चाहिए। तो इसके अलावा नीचे के जितने कॉलेज हैं तो आप अराउंड 400 से आप शुरू कर सकते हैं, 400 से 500 के बीच में ही ये सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस जितने भी है नर्सिंग के लिए, MNS के लिए, उसकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी, 400 से 500 के बीच में ही जाएगी। बट जैसे ही अभी ऑफिशियली अनाउंस होगा मैं आपको फिर अपडेट कर दूँगी। ये मैंने आपको जस्ट बार बार आप लोग पूछ रहे थे तो एक आइडिया दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं
ये देखिए यहाँ पे कैसे आपका सिलेक्शन होता था, कैसे होता है अभी भी। देखिए नीट यूजी का एंट्रेंस के बेस पे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उसके बाद ये लोग अपना एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ लॉजिकल एंड रीजनिंग। फिर उसके बाद देखिए टोटल सिलेक्शन इस तरीके से होता है, इनका स्कोर, नीट, इंटरव्यू स्कोर। तो आपके इसमें ये नहीं होगा, आपके इसमें क्या होगा, नीट का स्कोर, इंटरव्यू प्लस आपका क्या होगा, मेडिकल। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी आपका सिलेक्शन होगा। तो बाकी जितना अपडेट आपका आएगा उसमें मैं आपको अपडेट कर दूँगी। आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप लोग अभी देखिए अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, बायो को अच्छे से पढ़िए, अभी टाइम है आपके पास। अभी मई जून 2 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स में एटलीस्ट आप कुछ नहीं से कुछ तो कर सकते हैं। ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि हम क्या करें, हम क्या नहीं करें। अब जब उन्होंने ऑफिशियली दे दिया तो बायो को टारगेट करिए। केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स में आप सबकी मान सकती हूँ वीक हो सकती है, तो इसमें जो ईजी चैप्टर्स हैं आप उनको तो एटलीस्ट टारगेट करिए। ठीक है, तो मिनिमम इतना तो कर लीजिए कि कुछ नहीं से इतना तो कर लीजिए कि 400 प्लस मार्क्स ले आएँ, है ना। इतना तो कर सकते हैं आप लोग, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप माइंड से ही सोच लेंगे कि अब हमसे कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। एंड अगर कोई अपडेट होता है, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बोल रहे हैं कि वो फाइल करेंगे और इसको अपडेट करवाएंगे, अपडेट होगा तो भी तो 10 to 15 डेज़ अभी मिनिमम लग जाएंगे, है ना। तो आप अपना ये 10 to 15 डेज़ का टाइम पीरियड क्यों वेस्ट कर रहे हैं। जब कुछ अपडेट होगा, ऐसा कुछ चेंजेज होगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो आपको जीके और इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल अपना टाइम वेस्ट मत करिए, नीट का फॉर्म भरिए एंड पढ़ना स्टार्ट करिए सिंसियरली। ठीक है, टारगेट करिए 400 प्लस 450 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर आप और अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको एफएमसी भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो और बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि कैसे शुरू करना है, मैं जल्दी ही इसके लिए एक पैटर्न लेके आऊँगी आप लोगों की हेल्प करने के लिए, जितना मेरे से हो पाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। मैं आपका एक लाइव सेशन लेके, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे आपको एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड कैसे पढ़ना है वो सब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।